फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग एक मनुष्य का इस जीवन को धारण करने के बाद सबसे बड़ा क्या कर्तव्य होना चाहिए। और अगर इसी बात को मैं दूसरे रूप से कहूँ तो ये होगा कि अपने जीवन से पापों का क्षय करना, मतलब पापों को हटाना और पुण्य का वर्धन करना कितना ज़रूरी है और इससे किस फल की प्राप्ति होती है। देखिए मित्रों, राम भगवान ने भी जब रामायण में एक चौपाई बोली है, तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस उसमें आप पाएंगे, मम दर्शन फल परम मम अनुपा जीव ही पाप निज परम स्वरूपा, ऐसे कुछ करके है। इसका अर्थ ये हो गया कि मेरे दिव्य दर्शन का फल यही है कि मेरा दर्शन पाते ही उसी वक्त जीव जो है तत्काल समस्त पापों से छूट जाता है। 84 लाख योनियों में अनंत काल से जो उसका यात्रा चल रहा है, कष्ट हो रही है, उस कष्ट से उसको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि वो मेरे सामने आ गया, मेरा दर्शन किया, तो मेरी दया से ऐसा संभव है। ठीक उसी प्रकार मित्रों, जैसे आग जल रहा हो कहीं पे और रुई का लच्छा हो, आपको आग के सामने, आग के संपर्क में लाने की आवश्यकता भी नहीं है, वो काफ़ी दूर रहेगा, उसी समय वो जल के राख हो जाएगा। पाप का भी यही स्वभाव है, वो ईश्वर के नज़दीक आ ही नहीं सकते हैं। तो भगवान अगर किसी पे दया कर दे तो बात बिल्कुल अलग है। वो व्यक्ति जो है पाप पुण्य सब यहीं छोड़ के ईश्वर के सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। दैट्स वेरी ट्रू। बट एज अ ह्यूमन बीइंग ये हमारा दायित्व है। जैसे डेली हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पवित्रता बनी रहे। पूरी तरह से हम अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आंतरिक पवित्रता पे कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, उसको कोई मॉनिटर नहीं करता है और रियलाइज़ नहीं कर पाता है कि जो भी व्यक्ति बोल रहा है दैट कैन काउज ग्रेट सिंस टू दैट पर्सन। उस बात से उस व्यक्ति को बहुत ही भयानक पाप लग सकता है, जिसका प्रायश्चित करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लाइकवाइज वो कुछ कर्म कर रहा है जिसे वो पाप समझता ही नहीं है, वो उसके बंधन का कारण बन सकता है, उसे पृथ्वी से भी नीचे नर्क में ले जा सकता है। लेकिन हमारा लैक ऑफ नॉलेज, अध्यात्म क्षेत्र में सबको नॉलेज नहीं होता है और यही कारण है वो सफरिंग से छूट नहीं पाता है। इस दुनिया का जो भी ज्ञान है मित्रों, कोई भी है, हाईएस्ट नॉलेज भी है, उसका यूटिलाइजेशन यहाँ के मटेरियल वर्ल्ड में हो सकता है। और हम जो हैं, हमारा जो बेसिक नेचर है वो मटेरियल से बिल्कुल अलग है। वो मटेरियल वर्ल्ड के साथ कहिए कि एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकता है। आपने कभी सुना है, आपकी बुद्धि जो है, आप कभी देखे हो कि आपका बुद्धि किसी चीज़ से इंटरेक्ट कर रहा है, वो किसी चीज़ को जाकर टच कर रहा है। आपका मन हुआ कुछ मीठा खाने का, आपने कुछ मीठा खाया, मन को कभी खाते देखा है? तो मन, बुद्धि, जितना हमारा इंद्रिय हैं या जो भी हमारा जो दिव्य रूप है, अगर उसको इस मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करना है तो उसे भी मटेरियल का एक कवर चाहिए ही चाहिए, जिसे हम शरीर बोलते हैं। बिना इस कवर के वो मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो मटेरियल का बना हुआ नहीं है, वो मटेरियल वर्ल्ड का नहीं है, और वो जब तक वो मटेरियल वर्ल्ड में खुश रह ही नहीं सकता है, क्योंकि इंद्रियां जो है, जो इसको एक टूल मिला हुआ है टू इंटरेक्ट विद द मटेरियल वर्ल्ड, वो विथ टाइम जो है डिग्रेड करता है। जब एक बार वो अपना पावर लूज़ कर देगा, उसके बाद अगेन इसका प्रॉब्लम स्टार्ट, अगेन इसको नया चाहिए, क्योंकि ईश्वर को उसने प्राप्त नहीं किया, तो उसका जर्नी तो कंटिन्यू रहेगा पापों से प्रेरित होके। तो एक हमारा ये ड्यूटी बनता है, हम अपने आप को साफ सफाई करते हैं, अपने घर को, अपने शरीर को डेली। लाइकवाइज आंतरिक पवित्रता पे देखिए, ये भी बात सत्य है, जाने अनजाने में मनुष्य है, आप कहीं जा रहे हो, कुछ आपने बोल दिया, कुछ कर दिया, ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण बहुत सारे पाप होते हैं और वो एक्युमुलेट हो जाते हैं, और उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये कोई नहीं जानता है। तो ये जो लैक ऑफ नॉलेज है वो विनाश का कारण हो जाता है। तो हमें चाहिए पूरी तरह से समर्थ होके हर वो कारण जो हमें पापों में घसीटता है उसको दूर करें। अब फिर बात आ जाती है प्रायश्चित की, यज्ञ की, वो तो ठीक है,
ये सारा चीज़ करने से पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारा एक्शन कौन सा है, वो कौन सा एक्शन है जो कि हमें पाप में घसीट रहा है। अगर ये पता चल जाए तो हम उसको अवॉइड करने का कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, महाभारत के अनुशासन पर्व में कुछ चीज़ों का उल्लेख है, कुछ नॉलेज का बात किया गया है, पापों पे प्रकाश डाला गया है कि इन पापों को मनुष्य को निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये डेली किए जाते हैं, किए जा सकते हैं, बहुतायत में, बहुत ज़्यादा संख्या में किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम लोग इसको अवॉइड करें। तो आइए जानते हैं वो कौन से पाप हैं जिनके बारे में महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, सो दैट हम इनसे निवृत्ति पाने में आगे बढ़ सकें। श्लोक है दोस्तों, ये महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है। प्रणातिपात स्तन्यम च पर दारा तथापि च त्रीणि पापानि कायेन सर्वतः परिवर्जयेत। इसका अर्थ ये हुआ, पाप मूल हिंसा, चोरी और पर स्त्री गमन, ये 3 शरीर के पाप हैं। हमें नाना प्रलोभनों, भूलों, गलतियों में खींचने वाले हैं, अतः इसको त्याग देना चाहिए। हिंसा, चोरी और पर स्त्री गमन हमें चाहिए, ये डेली हमारे आंखों के सामने होता है। जीव हिंसा से बचना चाहिए। अब जैसे हमारा ईटिंग हैबिट्स है, कुछ लोग नॉनवेज बड़ा चाव से खाते हैं, दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम दिस हैबिट। इसको इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए, जीवन में शांति आएगी। जीव हिंसा को रोक दीजिए। लाइकवाइज चोरी करना, ऐसे वस्तु को पे अपना अधिकार समझना जिस पे आपका अधिकार है ही नहीं, उसको चोरी कह सकते हैं। तो उस कभी भी जो आपका नहीं है, द थिंग दैट डजंट बिलोंग टू यू, उस पे अपना अधिकार स्थापित ना करना। ईश्वर ने जो आपको दिया है सदा उसमें संतुष्ट रहना, ऐसा करने का जो वृत्ति है वो आपको चोरी से बचाएगा। पर स्त्री गमन की बात आती है, ये तो बहुत बड़ा दुराचार है, व्यसन है। अगर आप एक ब्रह्मचारी हैं तब तो बात ही ख़त्म हो जाती है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपको यू शुड बी फुली सेटिस्फाइड विथ योर वाइफ। आप अपने वाइफ के साथ पूरी तरह से आपको संतुष्ट होना चाहिए। और उनके अलावा जो भी आप देखते हैं, लेडीज़ को जो भी है उसको आप सिस्टर मान सकते हो या जो भी माता मान सकते हो। ऐसा भावना रखोगे तो इससे क्या होगा, विचारों में सात्विकता आएगी, तमस विचारधारा घटेगा तो सोसाइटी को तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारे जो समाज में बहुत सारा, खैर अभी तो देखिए मैं बोलूँगा नहीं दोस्तों, जो बहुत सारी लड़कियां जो है वो दुराचारिणी भी हैं, वो भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉस्टर कर रही है, समाज में व्यभिचार को बढ़ावा दे रही है। लेकिन फिर भी समाज में जो इतना व्यभिचार बढ़ा हुआ है उसके लिए दृष्टि का पवित्र होना ज़रूरी है, और उसको डेली अभ्यास से आप कर सकते हैं। और 3 चीज़ों को चेक आपने किया तो क्या होगा, ये तीनों को शरीर संबंधित पाप बोला गया है। अगर इनसे आप बच गए तो आप एक पापों के बहुत बड़े पंख में गिरने से बच जाएंगे। तो ये तो है जिससे विजिबल है, आपने समझ लिया कि भाई ये दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ पाप ऐसे भी होते हैं जिस पे कदाचित ही हमारा ध्यान जाए, क्योंकि उसमें हमारा एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे असत्प्रलापम, पारुष्यम, पैशून्य मनित्रम तथा चत्वारी वाचा राजेंद्र न जल्पेन्नानु चिंतयेत। ये श्लोक है, इसमें क्या बोला जा रहा है मित्रों, इसमें ये बोला जा रहा है व्यर्थ का बकवाद, कटु भाषण, चुगलखोरी तथा झूठ बोलना। इस पे तो व्यक्ति, ये सारा जो है हमारे जो बोलने की इंद्रियां हैं उससे रिलेटेड है। इस पे शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, और अगर ध्यान जाता भी होगा इसको कोई पाप नहीं समझता है, वे ऑफ लाइफ। आज के लोग, अगर आप किसी से पूछोगे वो बोलेगा भाई आजकल के ज़माना में ज़िंदा रहना है, लाइफ को सस्टेन करना है, तो ये सब क्वालिटी तो होना ही चाहिए। ये क्षणिक सुख जो है, या थोड़ा सा आपको कुछ दिन का जो कंफर्ट्स मिल जाए, या ये करने के लिए, इसको गैदर करने के लिए लाखों करोड़ों साल का दुख सहन करना, ये किस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हैं।
तो इवन करने से पहले ही आप इसे रोक दें। जैसे कि अगर इन सारी समस्याओं का चूँकि संबंध बोलने से है, अगर आप चूज़ करते हैं कम बोलना, सिर्फ वही बात बोलना जो कि अत्यंत आवश्यक हो, तो इस तरीक़ा से आप अपने एनर्जी को भी सेव कर पाएंगे। अपना जो उस एनर्जी जो आपने बचाया उसको आप किसी दूसरे काम में लगा पाएंगे। तो वैसे भी कम बोलना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलेगा वो गलत बोलेगा ही बोलेगा, ये नियम है प्रकृति का। तो बिना काम का व्यर्थ का बकवाद, ये एक तरीक़ा से देखिए भगवान से विमुख होने का एक निशानी है। बहुत ज़्यादा जो बोल रहा है अननेसेसरी, बहुत टॉकेटिव है, जहाँ जा रहा है वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है। ही इज़ और शी इज़ अवे फ्रॉम गॉड, वो भगवान से, अध्यात्म से बिल्कुल अलग है, तभी उसका जीवा इतना ज़्यादा चल रहा है। कटु भाषण, कुछ लोगों का आदत है, जहाँ जाते हैं जहर उगलते हैं। थोड़ा बोलो, मीठा बोलो। वाणी से हिंसा करना इवन लगभग वही है जैसा कि आप वैसे हिंसा करते हो। किसी को वाणी से, इवन कभी काल तो वाणी के द्वारा किया गया हिंसा जनरेशन, आने वाले जनरेशन पे उसका असर पड़ता है। तो कटु भाषण से तो पूरे प्रयत्नपूर्वक व्यक्ति को दूर रहना ही चाहिए। थोड़ा ही बोलिए, मीठा बोलिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा बातचीत करना। फिर चुगलखोरी, अगेन इसमें हमारे बोलने के इंद्रियों का उपयोग हो रहा है। कोई एक व्यक्ति अपने सीक्रेट्स या फिर जो भी ज़रूरी बात वो समझता है, अपना दुख सुख हुआ कुछ भी, वो आपसे डिस्कस करता है आप पे भरोसा करके, और आप उस व्यक्ति का उस भरोसा को तोड़ते हुए उस बात को किसी दूसरे से डिस्कस करते हैं। चुगलखोरी, ये हमारे शास्त्रों में, सिर्फ महाभारत के अनुशासन पर में नहीं, हमारे शास्त्रों में इसे बहुत भीषण पाप माना गया है और इसके दंड का विधान भी बहुत कठोर है। एक व्यक्ति को चुगलखोरी से जितना बच सके बचना चाहिए। चुगलखोरी बहुत भयानक पाप है, लोग करते हैं, इससे मज़ा आता है, तृप्ति मिलती है, पता नहीं क्यों करते हैं, आई डोंट नो। इसका भी अगर इनडायरेक्टली आप देखिए बहुत ज़्यादा तमस का वृद्धि हो गया, पापों का सारा चीज़ दोस्तों, आप राजसिक है, सात्विक है, तामसिक है, इस पे डिपेंड करता है। आपका ईटिंग हैबिट्स क्या है, बहुत सारा चीज़ है। आप संध्या करते हैं कि नहीं, त्रिकाल संध्या का विधान है। ये सारा चीज़ जो नहीं करेगा वो गलत काम करेगा ही, और ये एक विशियस साइकिल में फंसेगा। वो गलत काम करते करते पाप इतना ज़्यादा मूढ़ हो जाएगा कि मनुष्य का शरीर उसके लिए उपयुक्त नहीं रह जाएगा, फिर कहीं जानवर के शरीर में, 84 लाख योनि में। तो ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपने मिस कर दिया। जिस कारण से ये बॉडी दिया गया उसका पर्पस आपने डिफीट कर दिया। तो चुगलखोरी भूल के सपने में भी किसी का ना करिए। अगर कोई व्यक्ति आपको विश्वास करके कुछ अपने बारे में बताता है, प्लीज़ उसको अपने पास तक सीमित रखिए। कभी भी उस बात का चर्चा किसी दूसरे के सामने ना करिए, इनडायरेक्टली भी मत करिए। और एक जो है सबसे बड़ा पाप, झूठ बोलना। अगेन इसमें आजकल ऐसा माहौल है कि लोग गलती करने पे बाध्य किए जाते हैं। झूठ बहुत जगह बोलना ज़रूरी हो जाता है। जैसा आपने सुना होगा कि एक कसाई है, वो गाय को के बारे में पूछ रहा था किधर गई है, किसी ने झूठ बोल दिया। उसे झूठ बोलना नहीं बोलते हैं, लेकिन एक दो ऐसे इंस्टेंसेस को लेके अगर कोई इसको नॉर्म बना ले तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। झूठ बोलना एक हैबिट नहीं बन जाना चाहिए। अगर फॉर ग्रेटर गुड, जिसमें 10 आदमी का बहुत भला हो रहा है, तो वो झूठ नहीं है, दैट इज़ एज गुड एज अ ट्रुथ। तो थोड़ा सा अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए, मैंने आपको बताया 4 जो वाणी संबंधित पाप हैं, जो 3 आपको बताया जो शरीर संबंधित पाप है, इनको नोटिस करने की ज़रूरत है। आप एक हफ्ता अपने आप पे ध्यान देंगे, देखेंगे कि वेदर ये सारे हैं कि नहीं, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। फिर उस पर क्या एक्शन लेना है, आपके पास एक शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, सो दैट इन पापों से निवृत्ति पाई जा सके। तो आशा करता हूँ हमारे साधकगण इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उनकी साधना बहुत शीघ्र ही फलवती हो जाएगी। तो आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत स्वागत है।